गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है और क्या स्पेशल है आज ये देखने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। और ये देखिए मेरे हाथ में दोबारा से मेहंदी लग चुकी है और दोबारा मेहंदी क्यों लगी है, कोई स्पेशल रीज़न है इसलिए लगी हुई है। ये देखिए ये है इस हाथ में मैंने मेहंदी लगाया है, वो भी रात में 12:30-1 बजे। ये सक्षम के पापा का नाम है। फिर हम बोले कि इनके पापा का लिखे, अपने बेटे का नहीं लिखे हैं, फिर अपने बेटे का भी लिख दिए। और उसके बाद ये मेहंदी ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मेहंदी है, क्योंकि ये मेहंदी मेरे हस्बैंड ने लगाई है। एक हाथ में तो हम लगा लिए, अब दूसरे हाथ में हम कैसे लगाते, तो इसलिए हम कहे कि लीजिए इस पर आप बना दीजिए जैसे भी आपको, मतलब जैसे भी आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। जिसके लिए व्रत हैं और वो लगा है, ये तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि जिसके लिए व्रत है वही मेहंदी लगाए हैं। बाबू क्या कर रहे हो? सक्षम गंदी बात कर रहे हो, मत तोड़ बेटा। और हाँ, 2 दिन से मुझे लगता है 3 दिन हो गया, 3 दिन से हम कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाए हैं। और उसके पीछे रीज़न है कि हम कोई ब्लॉगिंग क्यों नहीं किए हैं। सक्षम यहाँ आओ बेटू। और सक्षम की शैतानी देख लीजिए। सक्षम यहाँ आओ, यहाँ आओ। आई नहीं रहा मेरा बच्चा। तो रीज़न ये था कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो एक दिन तो वैसे ही था, मतलब हल्का फुल्का था, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा ही था। तो अभी हम लोग मतलब सक्षम को दवा दिला दिए हैं। सक्षम को दवा तो पहले ही दिन से दे रहा है। ये देखो 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 देखो, देखिए बेटा शैतानी मत करो बेटू, गिर जाओगे लल्ला। आ जाओ जाओ जाओ। और तुम देखिए दिखाएं म्याओ है। ये तो मम्मा और बेटा है। ये इसमें सच्चू कहाँ है? बाबू गंदी बात ना है, कौन थे मेरा बच्चा, और तुमने तो पूरा ढक लिया। अच्छा आ जाओ गोदी ले ले। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि सक्षु की तबीयत ख़राब थी। वो जो बच्चे की तबीयत ख़राब रहती है ना, तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। नहीं तो वैसे वो बहुत खेलता है, परेशान मतलब खेलता है, इतना परेशान नहीं करता, लेकिन जो है तबीयत ख़राब थी तो इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया है। तो वही वो रोने लगा, उसी को मतलब टहलाए, थोड़ा सा दूध पिलाए तब जाके वो सोया। अभी तो सोया है। जैसे ही मतलब बिस्तर पे लिटा रहे थे तो उठ जा रहा था, गोद में भी नहीं रुक रहा था, लेकर टहलाओ तब रुक रहा था। तो उसके बाद हाँ, तो सक्षम की जो है 3 दिन से तबीयत ख़राब थी। तो पहले तो ऐसे हल्का फुल्का था, पहले पेट में प्रॉब्लम थी, फिर उसके बाद पेट की जब मतलब धीरे प्रॉब्लम थोड़ी सही हुई तो उसको मतलब रात में कई बार मतलब उसको पानी से धुलने की वजह से जो है उससे हल्का सा फीवर आ गया था। और आजकल बच्चों का ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है वायरल फीवर, तो इस वजह से डर बहुत लगता है कि मतलब इसी से हम कुछ ज़्यादा ही घबरा गए, डर गए कि इस समय बच्चों का वायरल फीवर बहुत फैला हुआ है। लेकिन इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वैसे भी हम कहीं जाते ही नहीं हैं, ना कहीं जाते हैं ना मतलब ऐसा मतलब किसी के घर भी नहीं आना जाना है कि बच्चे की वजह से ना बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि जो है इस समय इतनी बीमारी, मतलब सच बताएं तो एकदम से दिमाग ख़राब हो गया है कि किस ग्रह पर चले जाएं जो इस समय सुरक्षित हो। कभी कोरोना, कभी अज्ञात बुखार, दो मतलब नाम तो कुछ भी हो, रास्ता सिर्फ उसका एक ही है। तो क्या 10 नाम रख रहे हैं आप? कोरोना है, अज्ञात बुखार है और पता नहीं क्या क्या, मतलब पुरानी जितनी भी बीमारियां थी सब चली गई हैं और जितनी नई बीमारियां आई हैं सब बहुत ही डेंजर हैं। तो इस समय तो एकदम से दिमाग ख़राब हो गया है। कोरोना उसके बाद फिर ये बच्चों का इतना चल गया है वायरल फीवर और तमाम तरह की बीमारियां, एकदम से दिमाग ख़राब हो। इसी वजह से हम कहीं जाते मतलब आना जाना मतलब जाते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चे के लिए, और कहीं मतलब जाओ भी तो फिर यही रहता है कि फिर लेकर आओ, तो उसके बाद का 1 घंटे का प्रोग्राम आपका क्या रहेगा? नहाओ धो सब कुछ सैनिटाइज करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है।
और हॉस्पिटल जाओ तो सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल मतलब पेशेंट तो कई तरह के वहाँ पेशेंट हैं, और फिर सब लोग उस तरह से, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब केयर कर रहे हैं अपने बच्चे की ये, और खुद की भी, कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र लगाएं, तो सब लोग ऐसे नहीं करते हैं। कल बाबू को हम जब हॉस्पिटल लेकर गए तो देख रहे हैं बच्चे को तो वहीं ज़मीन पे ही छोड़ दे रही हैं, टहल रहा है बच्चा तो वहीं पे, मतलब बिना मास्क लगाए खांस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से पहले सख्ती थी कोरोना में, उस तरह से अब नहीं है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोग सख्ती करते हैं, और जब थोड़ा सा कम होता है तो इतना ज़्यादा फ्री हो जाते हैं कि फिर वही बढ़ जाता है। इसी सब वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फिर वही सक्षम को मतलब दवा मतलब दिला के लाए तो थोड़ा रिलीफ़ हुआ। तो रिलीफ़ हुआ। वैसे तो ब्लॉगिंग करते आप लोग को 2 दिन पहले से ही तैयारी, सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं सब दिखाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ की नहीं। जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर तो किसी चीज़ में ना मन लगता है ना कुछ, मतलब फिर क्या करते। जब तबीयत ख़राब हो गया तो फिर बच्चे का भी मतलब ध्यान दे रहे थे, ये सब उसी के पीछे परेशान थे। फिर दोपहर में जब सक्षु को दवा पिलाए तो थोड़ा रिलीफ़ हुआ, और उसके बाद शाम को फिर थोड़ा मतलब खेला वाला, और उसके बाद फिर दवा का नशा था, फिर दवा पिलाए, फिर रिलीफ़ हुआ, आराम हुआ, सोया। तो उसके बाद जो है हम फिर सक्षम के पापा को फिर ये हुआ कि अच्छा कल व्रत है, फिर उनसे सामान मंगवाए, और फिर रात को नहीं तो जब बच्चे की तबीयत ख़राब तो कुछ भी नहीं करने का मन करता। तो फिर उसके बाद जब ये लगा कि हाँ बाबू ठीक है, आराम है इसको, तो फिर हम कहे अच्छा चलो ठीक है, खाना वाना खाने के बाद लाओ मेहंदी लगा लेते हैं, क्योंकि भाई पति का व्रत है तो इसमें तो पूरा श्रृंगार होना ही चाहिए, मेहंदी वगैरह सब लगाना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद जब खाना वाना खाने के बाद एक हाथ में तो लगा लिए मेहंदी, अब दूसरे हाथ में कैसे लगाएं। तो फिर उसके तो इनसे बोले कि आप लगा लेंगे, तो कह रहे हैं हाँ लाओ, जैसे जैसे बताओ ऐसे कह रहे हैं अभी ऐसा लगाऊंगा ना कि तुम्हारे लिए तुमसे बढ़िया लगा दूंगा मेहंदी। हमने चलिए ठीक है लगाइए फिर। और फिर ये और लगाए हैं, बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाए हैं, और मेरे लिए तो इससे खूबसूरत मेहंदी कोई हो ही नहीं सकता, इससे खूबसूरत डिज़ाइन कोई हो ही नहीं सकती कि जो मेरे पति मेरे लिए लगाए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लगाया है। तो फिर जो है ये लगाए हैं, और अब ये सब हो गया है। तो और कल पूजा का सामान जो था वो भी ये शाम को सब कुछ लेकर आए हैं। तो आज ही है तीज, क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए हम पहले से आप लोगों को नहीं दिखा पाए, पहले से हम कुछ किए भी नहीं जब 3 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब थी। तो और अब आराम हो गया है। आराम बच्चे की तबीयत ख़राब रहती ना, आराम हो जाता है तो भी बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो वही चीज़ ना अभी भी मतलब ये परेशान कर रहा है कि अगर सोना रहता ना, सोने की ये नहीं है कि मतलब सो जाएगा, नहीं, रोता है बहुत ज़्यादा, उसको टहलाने घुमाने के बाद तब जाके सोता है। अभी आप लोगों से बात कर रहे थे तब फिर वो रोना वोना शुरू कर दिया, तो फिर ले जाके इसको टहलाएँ घुमाएँ हैं, तब जाके सोया है। और वैसे भी तो आज हम साड़ी पहनते, अभी सोचे थे कि हाँ चलो साड़ी पहनेंगे, लेकिन बाबू की तबीयत ख़राब है ना, तो बार बार मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और फिर हमें साड़ी पहनने की आदत नहीं है। साड़ी पहन के फिर बच्चे को संभालना, वैसे होता मतलब बाबू ठीक रहता तो इतना परेशान नहीं करता, तो हम साड़ी पहन के फिर वो कर लेते, खेलता वो इतना परेशान नहीं करता। लेकिन जो है अभी तबीयत ख़राब है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। वैसे भी हम सोचे थे कि पहनेंगे, देखते हैं, हो सकता है अभी पहने अगर बाबू उठा और परेशान नहीं किया तो। और इस व्रत में क्या होता है, ये तीज का व्रत है, हरितालिका तीज। तो इसमें क्या होता है, वैसे ये व्रत तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हर जगह अच्छे से ही सेलिब्रेट होता है, मनाते हैं लोग, अधिकतर लोग इसको वो करते हैं। तो जो है इसमें क्या होता है, हर चीज़ 3 बार होता है, 3 बार नहाना, पूजा करना, और इसकी मेन पूजा शाम को होती है। इसकी स्पेशल पूजा जो होती है वो शाम को होती है। पूरा सुहाग का सामान चढ़ता है, पूरा शंकर जी और गौरी माता,
की पूजा होती है, सुहाग का सामान चढ़ता है और फल ये सब चढ़ता है, 5 फल को चढ़ता है, ये सब होता है। तो इसकी मेन पूजा तो शाम को होती है, लेकिन इसमें जो है 3 बार नहाना होता है। 2 बार तो हम नहा चुके हैं, अब तीसरा टाइम कब नहाएंगे, जब पूजा करने का समय होगा तो नहाएंगे फिर से। तो बाबू मेरा सो गया, अभी देखते हैं मुझे क्या करना है। अभी वही सब हम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा हम आराम भी कर लेते हैं। बहुत सुबह से ही उठे हैं, 4 बजे ही उठ गया था बाबू। और अभी हम बाल में कंघी भी नहीं किए हैं, मतलब अभी बाल गीला था और 2-3 बार नहाना था, 2 बार तो नहा चुके हैं, अभी तीसरी बार बाकी है। थोड़ा सा हम बाल और में कंघी कर लेते हैं, देखते हैं, बाबू के पैर और में मालिश कर देते हैं। उसके बाद दवा तो वैसे हम बाबू को पिला चुके हैं, अब थोड़ी देर सो जाएगा ना तो इसको भी रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। बाबू मेरा भी सो रहा है, तो मैंने सोचा कि हम नेल पेंट ही लगा लेते हैं, नहीं तो उठ जाएगा तो फिर जो है सब कुछ पटकना शुरू कर देगा। ये नेल पेंट की शीशी वगैरह वो रहने ही नहीं देता, तुरंत पकड़ पकड़ के अपना हाथ आगे बढ़ाएगा, मम्मा हम अभी नेल पेंट लगाएंगे, इसके बाद पैर में कलर लगाएंगे। अब बहुत कुछ करना बाकी है, एक हाथ में नेल पेंट लग गया। फाइनली मैंने साड़ी पहन ली है और अभी बाबू मेरा सो रहा है। अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 साढ़े 4 बज रहा होगा और अब मुझे पूजा की तैयारी करनी है, क्योंकि पूजा का सामान इकट्ठा करना, फ्रूट्स धुलना, ये सब करते करते शाम का टाइम हो ही जाएगा। और सक्षम के पापा को वैसे मैंने आज बोला था कि जल्दी आने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम पूजा होनी है, तो जो है वो भी आ ही जाएंगे अपने टाइम पे, 7 साढ़े 7 तक आ ही जाएंगे। और जो है हमें सक्षम सो रहा है अभी, तो थोड़ा बहुत हम काम कर लेंगे, नहीं तो सक्षम उठ जाएगा तो फिर मुझे कुछ करने नहीं देगा। और इस व्रत में सबसे मेन पूजा होती है शाम की। तो ये वाला ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, और शाम की पूजा क्या कैसे होती है इसको देखने के लिए आप नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर वॉच करिएगा। और अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। ओके, बाय।